हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे एसआर क्लासेस के अंदर। और आज हम अर्थशास्त्र का कक्षा 10 का चौथा पार्ट लेकर के आए हैं और हम इस चैप्टर को आज आधा कंप्लीट कर लेंगे और अगले वीडियो के अंदर हम जो है इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से जहां तक पॉसिबल हो सकेगा 10 वीडियो के अंदर आपकी जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र की जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। हो सकता है 10 की जगह 11 वीडियो जो है वो बनाने पड़ जाए, लेकिन 10 या 11 वीडियो के अंदर जो है अभी तक मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, लेकिन आपको कल या परसों तक जो है इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको लाइन से सारे चैप्टर जो है वो मिल जाएंगे। अच्छा, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। हम जानेंगे कि वैश्वीकरण क्या है और इसका हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है और वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक होते। सबसे पहला जो पॉइंट मैंने डाला है वो है बाजार में परिवर्तन। क्या है? बाजार में परिवर्तन। अच्छा, पिछले कुछ सालों से हमने देखा है, चाहे टेक्नोलॉजी में हो चाहे मार्केट के अंदर हो, बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। हमारे आसपास हम देखते हैं, एक जमाना था जब मोबाइल क्या होता है लोगों को पता ही नहीं था, कभी किसी ने देखा ही नहीं था। गांव के अंदर जो जिनके गांव में होता था उनको तो पता है कि गांव के अंदर टीवी देखने के लिए गांव में एक घर होता था जिसके अंदर टीवी लगी हुई रहती थी, और उस घर में डेली रात को 1 घंटा 2 घंटा जो है पूरा गांव आता था उस टीवी में रामायण महाभारत देखने के लिए। ठीक है, इतना क्रेज था टीवी का। और आज हम देखते हैं कि टीवी का क्रेज ही चला गया। टीवी आज कोई व्यक्ति अगर अपने घर में खरीदता है तो वो केवल और केवल दिखावे के लिए खरीदता है। अब जो है टीवी का यूज ही खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी देखते हैं लोग अपने मोबाइल में देख लेते हैं और टीवी का कोई यूज नहीं रहा। तो ये जो है वो समय के साथ जो परिवर्तन हुआ है उसकी वजह से हो। ठीक है, आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, लेकिन एक जमाना ऐसा भी था जब कोई गांव में अगर कोई व्यक्ति मोबाइल लेकर के आ जाता था तो लोग जो है वो उसके पीछे पड़ जाते थे। जैसे कि कोई मान लो गांव के अंदर शाहरुख खान आ गया है, इस तरीके से वो उसके पीछे पड़ जाते थे। तो जिस तरीके से ये जो परिवर्तन हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, ये हम आज जानेंगे। देखिए, धीरे धीरे मार्केट बढ़ता गया और मार्केट बढ़ने की वजह से हर चीज जो विदेश में मिल रही हो, श्रीलंका में, चीन में, रशिया में, अमेरिका में, ब्राजील में, कनाडा में या ब्रिटेन में, उन चीजों तक हमारी पहुंच बन गई और पहुंच बनने की वजह से धीरे धीरे ये परिवर्तन आए। समझे नहीं ना? चलिए समझाता हूं मैं आपको कि पहले एक समय था जब हमारे देश के अंदर केवल और केवल हमारे देश की ही कंपनियां चलती थी। जो हमारा दूसरा चैप्टर आ गया, अंतर्देशीय उत्पादन। दूसरा टॉपिक है अंतर्देशीय उत्पादन। यानी कि एक समय था जब हमारे देश में केवल और केवल इसी देश के जो प्रोडक्ट है वो इस देश में बिकते थे या व्यापार होता था उनका। दूसरे देशों से सामान बहुत ही कम आता था, बहुत मतलब कि रेयर चांस में आता था, या जो भी सामान जाता था वो केवल और केवल क्या होता था, पेट्रोल, कच्चा माल, इनसे संबंधित जो सामान होता था वही आता जाता था। ठीक है,
जैसे कि हमें पता है ब्रिटेन के लोग यहां से कच्चा माल लेकर के जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहां से कच्चे माल का ही व्यापार दूसरे देशों के साथ होता था, बाकी हमारे देश के अंदर ही व्यापार होता था, ठीक है। जिसकी वजह से प्रतिस्पर्धा नहीं थी, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन नहीं था। आज कंपटीशन का, हमारे प्रतिस्पर्धा का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और हमें बहुत सारे लाभ भी होते हैं प्रतिस्पर्धा के। क्या लाभ होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि मान लीजिए हम मार्केट में जाए, हमने एक मान लीजिए पंखा खरीदना है हमें, ठीक है, और पंखा खरीदना है, मान लो हम गए और हमें उसने दिखाया, मान लीजिए पूरे इंडिया के अंदर मान लो केवल और केवल बजाज का ही पंखा बिक रहा है और बजाज का ही है, तो चाहे वो 2000 का हो या 5000 का हो, हमें वही खरीदना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए मार्केट में और बहुत सारे पंखे, ठीक है, और बहुत सारे पंखे हैं, तो सभी पंखे की जो कंपनियां हैं वो अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेचने के लिए दूसरे कंपनियों से कम दाम रखेगी और इस तरीके से जो है एक दूसरे से कम रखते रखते फायदा किसको हो जाएगा, हमको। क्योंकि हम किसी दुकान में जाएंगे, पहली बात हमें विकल्प मिल जाएंगे, हमें अलग अलग डिजाइन के पंखे मिलेंगे, उषा का अलग, बजाज का अलग या किसी और अन्य कंपनी का जो है हमें पंखा मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, उनमें से कोई भी पंखा जो है ले सकते हैं और हमें सस्ता मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर कंपटीशन हो रहा है और पहले क्या था, इंडिया के अंदर कंपटीशन नहीं था। तो अंतर्देशीय उत्पादन। अच्छा, अंतर्देशीय उत्पादन में एक चीज ध्यान रखना कि जो विदेशी व्यापार होता था, विदेशी व्यापार का मतलब है दूसरे देशों से जो व्यापार होता था, भारत का दूसरे देशों से जो व्यापार होता था उसमें केवल कच्चा माल, पेट्रोलियम या अन्य जो जरूरत का सामान है, कच्चा माल से संबंधित जो भी है, वो सारे विदेशी व्यापार से, बाकी ज्यादा कुछ विदेशी व्यापार से होता नहीं। विदेशी व्यापार मतलब दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है वो विदेशी व्यापार है। उसके बाद आता है जो भी दो देशों के मध्य या दूर के देशों की वस्तु हमारे देश में आती है या हमारी वस्तु दूर के देशों में जाती है, तो वो कार्य कौन करता है? वो कार्य करता है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी। कौन करता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुराष्ट्रीय कंपनी। कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं और इसका कार्य क्या होता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी विश्व के 2 से अधिक देशों को जोड़ने का कार्य करने वाली कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती। विश्व के 2 या 2 से अधिक देशों को जोड़ने वाली कंपनी, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती, मतलब व्यापार के नजरिए से जोड़ती है वो। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी के क्या क्या कार्य होते हैं? कार्य ये होता है कि एक तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है, दूसरा किसी देश की वस्तु जो है पूरे विश्व के लिए उत्पादन करना उसका, ठीक है, ये सारे इसके कार्य होते। अब बात करते हैं कि ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है इसकी भी कुछ जरूरतें होती है। क्या होती है? जरूरतें। कैसे? जैसे कि पहली बात, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है ये कहां पर अपनी कंपनी लगाएगी और कहां पर नहीं लगाएगी। आज मान लीजिए आपको कहीं पर दुकान करनी है, ठीक है, कोई भी दुकान आप नहीं खोल रहे हो, तो आप क्या क्या देखोगे? पहला कि उस दुकान का किराया कम हो, ये देखोगे। चलिए, फिर आप बड़े स्तर पर अगर दुकान कर रहे हो तो आप ये चाहोगे कि उस दुकान में साफ सफाई करने वाला या कोई भी एक लड़का जो है वो कम सैलरी में मिल जाए, ये चीजें आप देखोगे। उसके बाद आप क्या देखोगे कि हमें जो सामान है, दुकान के लिए जो भी सामान है वो आपको सस्ते
दामों में मिल जाए। ये चीजें आप हमेशा सोचोगे एक दुकान खोलने से पहले। यही चीजें बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो बिजनेस ही ना, वो बड़े स्तर पर है और आप छोटे स्तर पर कर रहे हो, तो वो भी इसी तरीके से सोचेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी कंपनियां वहीं पर लगाते हैं जहां पर सस्ता श्रम यानी कि काम करने वाले लोग सस्ते मिल जाए और एक कम कीमत पर कच्चा माल, क्या कम कीमत पर कच्चा माल मिल जाए और कच्चा माल जो है भरपूर मात्रा में मिल जाए, जितना उनको चाहिए उतना कच्चा माल वहां पर मिल जाए। जमीन जो है वो वहां पर सस्ती मिल जाए उनको, ठीक है, जमीन मिल जाए सस्ती और ऐसी जमीन मिल जाए जहां पर जो है श्रम सस्ता हो, ठीक है। इसके अलावा तो मैंने क्या बताया, पहला सस्ता श्रम, क्या सस्ता श्रम, और दूसरा मैंने बताया जमीन, क्या बताया, जमीन। तीसरा मैंने बताया कच्चा माल, क्या कच्चा माल। इनके अलावा एक चीज और है जो बहुत जरूरी है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए, और वो है जिस देश में वो कंपनी लगाई जा रही है उस देश की सरकारी नीतियां। समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये सरकारी नीतियां क्या है। मैंने क्या बताया, सरकारी नीतियों पर ध्यान रखती है, सरकारी नीति, सरकारी नीति। अच्छा, सरकारी नीति पर क्यों ध्यान रखती है, ध्यान देना। आज मान लीजिए एक कपड़ा व्यापारी है, जीएसटी बढ़ने पर उस पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। जीएसटी घटने पर भी उस पर प्रभाव पड़ेगा, एक, ठीक है, एक तरफ नेगेटिव पड़ेगा तो एक तरफ पॉजिटिव पड़ेगा, ठीक है। तो बात यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है उनका सरकारी नीतियों पर, वो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो सरकारी नीतियों पर निर्भर रहती है। जैसे कि बाहर से अगर कोई सामान आ रहा है तो उस पर सरकार कितना टैक्स लगा रही है। अगर टैक्स कम लगाएगी तो इनको फायदा है, टैक्स ज्यादा लगाएगी तो इनको चीजें जो है महंगी बेचनी पड़ेगी, इनको थोड़ा नुकसान है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इनको इस तरीके से जो है ये क्या करते हैं, इनकी जरूरतों को पूरा करते हैं और सरकारी नीतियों पर भी ये हमेशा ध्यान रखते हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है मैंने जैसा बताया यहां पर आती है, ठीक है, बिल्डिंग बनाती है, जमीन खरीदती है, क्या खरीदती है, देखो क्या खरीदती है, जमीन खरीदती है, बिल्डिंग बनाती है, मशीनें खरीदती है या अन्य उपकरण खरीदती है, उसको क्या बोलते हैं, निवेश। क्या बोलते हैं, निवेश। प्रश्न पूछा जाता है कि निवेश किसे कहते हैं, तो ध्यान देना, मैं बता देता हूं। जैसे जमीन, भवन और मशीनें, जमीन, भवन और मशीनें और अन्य उपकरण, क्या अन्य उपकरण। अन्य उपकरण, वापस से बता देता हूं, जमीन, भवन, मशीनें और जो अन्य उपकरण है उनके अंदर जो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो मुद्रा लगाती है, मुद्रा लगाती है, इस मुद्रा को क्या बोलते हैं, निवेश बोलते हैं। इंग्लिश में हम बोलते हैं ना इन्वेस्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, निवेश बोलते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको, निवेश क्या बोलते हैं, निवेश। दिखाई दे रहा है ना यहां पर, अच्छा मैंने नीचे लिख दिया क्या, चलिए कोई बात नहीं, ये निवेश कहलाता। विदेशी निवेश किसे कहते हैं, विदेशी
निवेश। ध्यान रखना, विदेशी निवेश कहते हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके द्वारा जो निवेश किया जाता है वो विदेशी निवेश कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कोई रशिया की कंपनी है, जैसे एप्पल कंपनी है, उसका प्लांट लगेगा इंडिया के अंदर, तो वो क्या है? निवेश है। ठीक है, वो क्या है? विदेशी निवेश है, मतलब कि विदेश से पैसा आ रहा है। और जैसे कि यहां पर मान लो अन्य कोई विदेश का कोई मान लो वीवो का प्लांट लग रहा है, तो वहां पर विदेशी निवेश हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश क्या कहलाता है? विदेशी निवेश कहलाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का कार्य करने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से वो कार्य करती है। जैसा कि मैंने अभी बता दिया आपको कि वो क्या करती है, अलग अलग देशों में अपनी कंपनी को बढ़ावा देती है, दूसरी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, और एक देश की जो वस्तु है वो पूरे विश्व के लिए उत्पादन करती है। यानी कि कोई बिस्किट बना रही है पार्ले जी, तो वो पूरे विश्व के लिए उत्पादन कर रही है, तो वो क्या है? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, एक एप्पल कंपनी है जो मोबाइल जो है पूरे विश्व भर के लिए बना रही है, तो वो क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। या ऐसा है कि भाई एप्पल केवल अमेरिका में बिकेगा? नहीं, सब जगह बिकता है। आज अगर मेरे को एप्पल का मोबाइल चाहिए, आईफोन चाहिए, तो मैं बाजार में जाऊंगा, मेरे को आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंदर। तो ये तरीका होता है। दूसरा बहुराष्ट्रीय कंपनी का तरीका ये होता है कि वो जहां पर भी अपनी कंपनी को स्टेब्लिश करती है, तो वहां पर क्या करती है? सस्ता श्रम, जमीन और कच्चे माल को और उनकी सरकारी नीतियों को देखा करती है। उसके बाद वो वहां पर अपना प्लांट लगाती है। उसके बाद हमने देखा जो विदेशी निवेश है उसको कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश क्या कहलाता है? विदेशी निवेश। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो है वैश्वीकरण। क्या है? वैश्वीकरण। क्या है वैश्वीकरण? वैश्वीकरण किसको कहते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ये क्या है ग्लोबलाइजेशन? चलिए देखते हैं। मान लीजिए अमेरिका है, मैंने अभी जो फिलहाल जो बात बताई है उसी पर आऊंगा मैं, कि देखिए मान लीजिए अमेरिका है, ठीक है, इसके अंदर एक सामान बना, मान लीजिए आईफोन है, ये इंडिया में भी बिक रहा है ना, इंडिया में भी बिक रहा है ये, और मैं बोल दूं चाइना, तो चाइना के अंदर भी आईफोन बिक रहा है ना। इंडिया की कोई चीज है वो अमेरिका में भी बिक रही है, और चाइना की कोई चीज अमेरिका में भी बिक रही है। चाइना की कई चीजें इंडिया के अंदर बिक रही है और इंडिया की कई चीजें चाइना में बिक रही है। ठीक है, यानी कि पूरे विश्व के देशों के मध्य व्यापार का जो जाल बन जाता है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं विश्व के सभी देशों के मध्य व्यापार का जो जाल है उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। कि भाई आज एक देश में बनी वस्तु विश्व में आप कहीं पर भी हो खरीद सकते हो, तो ये क्या है? वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि एक तो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और दूसरा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वजह से। अब हम पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। जैसा मैंने बताया ना, अभी बताया टेक्नोलॉजी है और है, तो इन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये चर्चा जो है हम अगले पार्ट में करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आज बताया है वो आपको समझ में आया है, और समझ में आया है तो बस एक छोटा सा काम आपको करना है। इतना अगर मैंने कर दिया तो आपको बस छोटा सा काम करना है, और वो छोटा सा काम ये है कि नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाना है। उसके पास में एक घंटे का निशान होगा, वो दबा देना है, ताकि अगला वीडियो जैसे ही आएगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।